कहीं आपको आने वाले टाइम में इंडिया ही मूव ऑन ना करना पड़े। यार इंडिया मुझे अभी मिल जाए, मैं अभी, मुझे वीज़ा दे दें, पासपोर्ट, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं यकीन करें तंग आ गया हूँ यहाँ से, मुझे खाने पीने का बस वो दे दें यार। यहाँ तो मैं कहता हूँ रोटी के पेट के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी तो दूर दूर की बात है, तरक्की किस बला का नाम है हमें इससे वाकिफ़ ही नहीं है। तरक्की तरक्की है क्या चीज़? इंडिया मेन जो है वो इस तरह के जो काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के, या बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, ये बेसिकली अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। वो इससे कई गुना डबल जो है वो कमा सकता है। जो जितने पैसे लगा रहा है ना, वो इससे कई गुना ज्यादा कमा सकता है। तो ये अप्रिशिएट करना होगा इंडिया की गवर्नमेंट को कि वो इतनी टैलेंटेड है, और इंडिया के लोगों को कि इतने कोऑपरेटिव है कि वो जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वो एक सोच समझ करते हैं, लंबे अरसे के लिए चलने वाली चीज़ वो बनाते हैं। उनका एक मशहूर इदारा है सिविल गुरुजी, यूट्यूब चैनल पे। मैं तो उसी से लेक्चर देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आप भी यानी कि ऑनलाइन इंडिया से पढ़ रहे हैं? मैं इंडिया से ही पढ़ता हूँ। इनके बुक्स भी हम इन्हीं के पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, इंडिया वाले बुक्स पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तानी राइटर कुछ क्या पाकिस्तान में गाइड करने वाला आपको कोई नहीं है? आप भी तो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज में होंगे आई थिंक, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी इतना गाइड नहीं करती? आप यूट्यूब से जाके स्पेशली भारत के टीचर से जाके लेक्चर लेते हैं? यार किससे गाइड ले, हमारे खुद टीचर्स वहाँ से पढ़ते हैं, तो हम कैसे टीचर्स? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? यकीन करें हमारे टीचर्स ने उन्हीं से मतलब हेल्प लेके उन्हीं के चैनलों से पढ़ा हुआ है। आप अब देखें ना, इंडिया के जो एक प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, पिछले 10 साल से वो उनका टेन्योर अभी तक कंटिन्यू है। और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों की बात करें तो 4 से 5 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। क्या फ़र्क क्या है पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ जो कि न्यू दिल्ली में है, लोटस टेम्पल। आपने उस बिल्डिंग को देखना है और उसके बाद आपने मुझे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके ऊपर आपने मुझे बताना है कैसी लगी आपको। ठीक है सर। ये देखें, ये सर चंद पिक्स हैं इसकी। बिल्कुल, नाइट व्यू कैसा है? बहुत कमाल का है कैसी लग रही है बिल्डिंग? यार। Infrastructure लेवल लग रहे हैं यार। वो मुझे ये फूल टाइप लग रहा है, जो फूल जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल गुलदस्ता टाइप। बिल्कुल उस तरह मुझे लगता है इन्होंने फूल से ही कोई सैंपल निकाल के पूरी बिल्डिंग ही बना दी है यार। सर लोटस टेम्पल ये बिल्डिंग है, इसका दुनिया की जो वर्ल्ड की टॉप 10 बिल्डिंग्स हैं उनमें इसका नाम आता है। भारत की एक बिल्डिंग जो कि टॉप 10 मोस्ट बिल्डिंग अमेजिंग बिल्डिंग में से एक है। क्या कहेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? यार ये टॉप 10 में आ गया दुनिया के। बिल्कुल यार कमाल है। देखें कितने लगे इंजीनियरिंग में। बाकी ये अमेरिका है, यूरोप वाले बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन यार बहुत कमाल इंडिया मतलब है डिफीट कर रहे हैं उनको। इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ को मैं तो यार अप्रिशिएट करूँगा इंडिया को ऐसे मतलब है बिल्डिंग बनाने के ऊपर। मैं खुद एज ए मतलब खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो ऐसी चीज़ों से हमारा डेली वास्ता पड़ता है। बिल्कुल। तो अनबिलीवेबल यार, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत कमाल की चीज़ बनाई है। पहले इनका जो एक सबसे बड़ा जो इनके खूबसूरत इनका जो बिल्डिंग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो इनके वो जो हैं बड़े अमीर हैं जो मुकेश अंबानी है, उनका बना हुआ है। वो पूरी दुनिया मतलब है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके बाद आप देखें, आपने इन्होंने ये बना दिया, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। ये अपने देखे अपने टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं कितना ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर को देखें कुछ सर ये जो बनाते हैं जितने इनकी बिल्डिंग्स हैं, पूरा वर्ल्ड बाकी जितने भी हैं कंट्रीज वो इनको सराहते हैं, उनको ऊपर लेके आते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, उनको अवार्ड्स मिलते हैं। ये इस बिल्डिंग को अवार्ड मिला हुआ है बाकायदा तौर पे। लेकिन पाकिस्तान की कोई ऐसी बिल्डिंग हमें नज़र नहीं आती जो दुनिया की टॉप 10 बिल्डिंग्स में शामिल हो, या टॉप 100 में कोई शामिल हो, या जिसको कोई अवार्ड दिया गया हो किसी बेस पे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। यार देखें ना, ये काम करते हैं अपने फील्ड के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके प्रैक्टिकली वर्क करवाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कहाँ है प्रैक्टिकल वर्क? हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ है? इनका एक मशहूर इदारा है सिविल गुरुजी, यूट्यूब चैनल पे। मैं तो उसी से लेक्चर देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आप भी यानी कि ऑनलाइन इंडिया से पढ़ रहे हैं? मैं इंडिया से ही पढ़ता हूँ। इनके बुक्स भी हम इन्हीं के पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, इंडिया वाले बुक्स पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तानी राइटर कुछ क्या पाकिस्तान में गाइड करने वाला आपको कोई नहीं है? आप भी तो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज में होंगे आई थिंक, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी इतना गाइड नहीं करती? आप यूट्यूब से जाके स्पेशली भारत के टीचर से जाके लेक्चर लेते हैं? यार किससे गाइड ले, हमारे खुद टीचर्स वहाँ से पढ़ते हैं, तो हम कैसे टीचर्स? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? यकीन करें हमारे टीचर्स ने उन्हीं से मतलब हेल्प लेके उन्हीं के चैनलों से पढ़ा हुआ है। उनकी बुक्स उनकी यूज़ हो रही है हमारे यूनिवर्सिटी में। अभी हमारे पाकिस्तान की हालत देखें, अभी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं ना, 505 नंबर है बोर्ड के, 505 में से 505 नंबर ले रहे हैं। मतलब है वो बंदा बिल्कुल ही परफेक्ट है, अब वो उसको हर चीज़ आती है। ऐसे ही है। लेकिन कोई आइंस्टाइन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई न्यूटन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी मतलब रिसर्च नहीं हो रही है। देखें सारा रट्टा सिस्टम है यहाँ पर, कोई भी वो प्रैक्टिकली काम नहीं है कि यार ये बिल्डिंग का लोड कैसे डिवाइड हो रहा है, किस तरह से सॉइल के ऊपर लोड हो रहा है। तो हमारे ऐसे कुर्रे हैं सारे, यकीन करें, मैं खुद भी हूँ, हम भी ऐसे कुर्रे हैं, यकीन करें। ये तो इनकी मेहरबानी है, यकीन करें सिविल गुरुजी की। मैं वहीं से लेक्चर दे के पढ़ता हूँ, थोड़ा मुझे हानो है हमें, यकीन करें। हम उसी वहीं से, उनकी ना होते, यूट्यूब ना होता ना, हम इंजीनियर। कहीं आपको आने वाले टाइम में इंडिया ही मूव ऑन ना करना पड़े? यार इंडिया मुझे अभी मिल जाए, मैं अभी, मुझे वीज़ा दे दें, पासपोर्ट, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं यकीन करें तंग आ गया हूँ यहाँ से, मुझे खाने पीने का बस वो दे दें यार। यहाँ तो मैं कहता हूँ रोटी के पेट के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी तो दूर दूर की बात है, तरक्की किस बला का नाम है हमें इससे वाकिफ़ ही नहीं है। तरक्की तरक्की है क्या चीज़? सिर्फ नाम सुना है तरक्की।
ठीक है ना। यहाँ तो हमें सिर्फ यही पता है कि भाईजान इस पेट के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करनी है। अब हम पास आउट हो गए, कोई जॉब नहीं है, कुछ यही बस देखना है कि भाईजान पाकिस्तान में अपना फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? कुछ भी फ्यूचर नहीं है यार यहाँ से। अब देखें अगले 10 साल में क्या होना है। अगले 10 साल में हमारे जो अभी तो ठीक है हालात, अभी 10 साल में और ख़राब हो जाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी साहब आपने 10 साल की बात की, 10 साल, पिछले 10 साल का टेन्योर है नरेंद्र मोदी का, और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में 4 से 5 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं यार। देखिए, अब एक बंदा 1 अरब 40 करोड़ आवाम से ज्यादा लोगों को संभाल रहा है और उनको प्रमोट कर रहा है, वर्ल्ड के सामने उनको पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम किसी से नहीं संभाली जाती। यार यहाँ ये गधे हैं सारे, इनको गधों का वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। ये कोई भी है वहाँ कोई अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, वहाँ कुछ हैं बुरे भी होते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ उनको एहसास है अपने मुल्क का। यहाँ तो सारे ऐसे गधों का वज़ीर आज़म बना देते हैं। वज़ीर आज़म भी खुश है कि मैं कोई कौम का वज़ीर आज़म बना हुआ है, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब देखें कि इनके इंडिया की एक स्टेटमेंट आई हुई थी कि आज से 10 साल बाद इंडिया में लाखों लोग मतलब है बेरोजगारी से निकल आएंगे, वो तो हमें नजर भी आ रहा है, जॉब्स मिल जाएंगे। अभी हम देखें अभी 10 साल में हमारे कितने लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। जो अभी वो बूढ़े हैं हमारे कुछ हैं, वो रिटायर ही नहीं हो रहे हैं। 60 साल से उम्र तुम्हारी ऊपर होगी, रिटायर हो जाओ, हम नए हमें कोई जॉब मिले। वो कोई 2 नंबर कागजात ऐसे अपनी एज छोटी करवा कर वो और भी अब वो खा रहे हैं, मुल्क को मजीद खा रहे हैं, खोखला कर दिया है इसको। यही हमारे हालात हैं। चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, आपने उसको देखना है और उसके बाद आपने मुझे बताना है उसके ऊपर आपकी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है? ये देखें सर, ये है बिल्डिंग लोटस टेम्पल। ये क्या है सर? ये बिल्डिंग है लोटस टेम्पल। लेकिन नाइट व्यू कैसे? ये तो बिल्कुल फूल की तरह लग रही है। लाइक फ्लावर, बिल्कुल। ओह माय गॉड यार, ये लोटस का मतलब तो फूल होता है, ये बिल्कुल फूल की तरह ही बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये न्यू दिल्ली में है? ये सर न्यू दिल्ली में है, एग्जैक्टली इंडिया में बनाई गई है ये बिल्डिंग। कमाल की बिल्डिंग है यार, मैंने कभी पहले इस तरह की बिल्डिंग नहीं देखी जितनी ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। आउटस्टैंडिंग। सर क्या कहेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा भी इंडिया में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हमें नजर आती हैं और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको वर्ल्ड में नॉमिनेट किया गया है, वर्ल्ड की टॉप 10 बिल्डिंग्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड की टॉप 10 बिल्डिंग में शामिल है? बिल्कुल सर। यार ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है ये टॉप 10 में होनी भी चाहिए। क्योंकि मुझे तो एक मतलब शौक टाइप लगा है यार, एक फूल की टाइप की मतलब ये बिल्डिंग बना दी है, और ये बहुत बड़ी कला है उनके इंजीनियर्स की, क्योंकि ये इस तरह की बिल्डिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। और दूसरा यार, ये लोटस का मतलब आपको फूल होता है, ठीक है? तो एक फूल के इंडिया के मजहब में, हिंदुइज्म में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके अक्सर भगवान वगैरह इनमें ये इंडिया के जो मजहब में इसका बहुत बड़ा किरदार है फूल का। और दूसरा ये बीजेपी पार्टी है नरेंद्र मोदी की, उनका जो है वो निशान जो है वो भी फूल ही है। तो ये एक किस्म का कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया और अपनी रिवायात को मतलब उन्होंने प्रमोट किया है। ये बहुत बड़ा उनका एक कह सकते हैं कि एसेट है कि वो अपनी रिवायात जो अपने मजहब को इतना प्रमोट करते हैं, और ये उसी की बिना पे इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। उसको दुनिया की आप कैसे कह रहे हैं कि टॉप 10 में शामिल किया गया, तो ये भी जाना चाहिए। और मैंने ये भी सुना था कि इंडिया की एक बिल्डिंग है जिससे आर्किटेक्चर के अलावा से पूरी दुनिया में अवार्ड मिला है। ये वही बिल्डिंग तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये वही बिल्डिंग है जिसको आर्किटेक्चर के हवाले से अवार्ड मिला है। मैंने काफी अर्सा पहले ये सुना था, लेकिन मैं सोच रहा था यार कौन सी ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको आर्किटेक्चर के हवाले से दुनिया में अवार्ड दिया गया। तो यार ये बिल्डिंग डिजर्व करती है, बिल्कुल इतनी माइंड ब्लोइंग बिल्डिंग यार। इसका थोड़ा बहुत ना नक्शा जो है वो पाकिस्तान की जो मोनूमेंट है इस्लामाबाद में उससे भी मिलता जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये दामन को की तरह ये बहुत यार आउटस्टैंडिंग है। और ये मैंने जो बात की है ना कि उनके मजहब वाले, सर अब बात की आपने पाकिस्तान के दामन को है कि वो भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन इंडिया में कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसे हमारे प्रोजेक्ट हो या कोई भी बिल्डिंग हो, उसको वर्ल्ड नॉमिनेट करता है, उसको प्रमोट करता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज हो उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, एक ही बिल्डिंग को प्रमोट किया गया था, वो एसपीएल की बिल्डिंग है, दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग है, कराची में मौजूद है, उसको किया गया था, ठीक है? लेकिन वो खूबसूरती की वजह से नहीं किया था। लेकिन इंडिया जो है वो खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। और इसका मेन रीजन ये है, इंडिया इस वक्त इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इससे टूरिज्म बेहतर होता है। इंडिया में सालाना 671 मिलियन लोग जो है इंडिया का विजिट करते हैं, और पाकिस्तान में 671 मिलियन, और पाकिस्तान में सिर्फ 6 मिलियन आते हैं। हालांकि पाकिस्तान में 671 और कहाँ 6, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में यार खूबसूरती बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये नहीं खूबसूरती, लेकिन खूबसूरती को प्रमोट नहीं किया गया, लोगों को वसाइल नहीं दिए गए। आप देख लें मरी में लोग जाते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पिछले साल सानिया हुआ था, गाड़ियां पास की थी, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था उल्टा। उन्होंने 10 रुपए वाले समोसे जो वो हजार रुपए के कर दिए थे, ठीक है? गाड़ियों के चैन खींचने के लिए उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। तो पाकिस्तान में टूरिज्म को तो प्रमोट ही नहीं किया जाता। इंडिया जो है इस वक्त टोटली टूरिज्म को प्रमोट कर, टूरिज्म बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंडिया की इकोनॉमी में। और उन्होंने आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं और स्टैचू वगैरह बनाए हैं। तो ये इंडिया मेन जो है वो इस तरह के जो काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, ये बेसिकली अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। वो इससे कई गुना डबल जो है वो कमा सकता है।
जो जितने पैसे लगा रहा है ना वो इससे कई गुना ज्यादा कमा सकता है। तो ये अप्रिशिएट करना होगा इंडिया की गवर्नमेंट को कि वो इतनी टैलेंटेड है और इंडिया के लोगों को कि इतने कोऑपरेटिव है कि वो जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वो एक सोच समझ करते हैं, लंबे अरसे के लिए चलने वाली चीज़ वो बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों से उनका टेन्योर नरेंद्र कंटिन्यू मोदी तो फिर नरेंद्र मोदी है ना। नरेंद्र मोदी जैसा पीएम अगर पाकिस्तान को आज दे दे, पाकिस्तान अगले 5 सालों में बदल इंडिया बन वो जाएगा। बंदा 1 अरब और 40 करोड़ से भाई, अबव मैं पॉपुलेशन बात को कर रहा हूं संभाल कि रहा है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम नहीं संभाली जा रही। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। अगर नरेंद्र मोदी 5 साल लगा देना पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो चेंज होकर रह जाएंगे। ठीक है, अभी भी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं, टोटली करप्ट हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है चाय होटल से उठा है और ये बंदा जो है वो 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को चला रहा है। तो वो बंदा डिजर्व भी करता है क्योंकि मिडिल क्लास बंदा है, उसको सारी चीज़ों का पता है। हमारे यहाँ शुरू से लेके अब तक जो है उम्र है, ठीक है, तो इनको पता है ही नहीं कि मुल्क किस तरह चलाए जाते हैं, गरीबों के दर्द किस तरह समझे जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो नहीं बन सकते ना ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं ना आज आपको एक बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, आपने पहले उसको देखना है और उसके बाद आपने मुझे उसके ऊपर अपनी राय देनी है। ऑलराइट, ये देखें सर, ये है बिल्डिंग, यार बड़ी ये देखें, यार क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार। आप इसका चेक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वही इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करने। दुनिया की सर ये है, देखें ये बिल्डिंग है लोटस टेम्पल इंडिया में, न्यू दिल्ली में। अच्छा। सर क्या कहेंगे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के बिल्डिंग्स और इतनी ज्यादा डेवलपमेंट इंडिया में? यार मुझे तो अब चक्कर आने लग गए हैं सुन सुन के। इंडिया मेरे ख्वाबों में इंडिया आता है यार। इतनी तरक्की इंडिया करते जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब सर। आप देखें उसकी हर चीज़ के अंदर इंडिया जो है लाजवाब बन चुका है। आप देखें हर चीज़, जिस चीज़ का आप नाम ले रहे हैं इंडिया आप टॉप पे आता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो IT हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई स्टैचू हो, कोई चीज़ भी हो, मतलब इंडिया इस वक्त कह लें कि दुनिया का टॉप कंट्री बन चुका है और बन उस चुका है, वहाँ बिल्कुल, पे no चल doubt। चुका है कि आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया जो है वो टॉप पर नज़र आएगा। जिस तरह से वो हर चीज़ के अंदर अब उनका फोकस जो है वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, उनके IT को आप देख लें, उनके स्टूडेंट्स आप देख लें, दुनिया के हर कोने के अंदर जो है इंडिया जो है अब अपना सिक्का जमाना चाह रहा है। वो दुनिया के अंदर तो राज कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो आसमान पर, स्पेस के अंदर भी राज करना चाहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उसके बाद आप देखें इंडिया की किस्मत चेंज हो गई है। ही, उसका नक्शा ही बदल चुका है। आप देखें इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से उसकी आप IT सेक्टर देख लें। पहले हम देखते थे इंडिया के बड़े बड़े लोग जो थे, CEOs थे, जितने भी बड़े लोग थे वो बाहर जाके सर्व करते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया तो उसने एक उनका माइंडसेट चेंज किया कि आपने अपने इंडिया के लिए सर्व करना है, इंडिया की ग्रोथ में आपने अपना हिस्सा डालना है। तो उसके बाद आप देखें इंडिया जिस तरह से डेली कोई ना कोई चीज़ हमें नई सुनने को मिलती रहती है कि इंडिया ने आज ये चीज़ बना दिया, इंडिया ने आज ये चीज़ बना दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि उनके लोगों का माइंडसेट किस तरह का हो चुका है। वो सबसे पहले जो प्रेफरेंस रखते हैं वो अपने इंडिया को रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि एज अ इंडिविजुअल नहीं सोचते, वो एज अ कौम अपनी यूनिटी के तहत सोचते हैं कि हमारी कौम का, हमारा इंडिया जो है वो भारत जो है किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से हम उसकी तरक्की के अंदर हिस्सा डाल सकते हैं। जिस तरह से आपने एक बिल्डिंग दिखाई, बड़ी शानदार खूबसूरत बिल्डिंग थी, तो ये दो लोग देखने के लिए आएंगे बाहर से, तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे बड़ा फ़रोग मिलेगा। बाहर से जब लोग, जिस तरह से मुझे दिखाया आपने, तो मुझे मौका मिलेगा इंडिया जाने का तो मैं ये ज़रूर देखने के लिए जाऊँगा। इस तरह से उन्होंने, इससे पहले मैंने एक सुना था कि स्टैचू बनाया है, तो वो भी एक समंदर के अंदर उन्होंने बनाया, एक डिफरेंट चीज़ बनाई है दुनिया से। सर इंडिया इतना क्रिएटिव क्यों है? यार वो क्रिएटिव इस वजह से है कि उनकी इकॉनमी आप देखें, उनकी गुर्बत अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जब आप पेट भर के खाना खाते हैं तो उसके बाद आप जो है इस तरह की चीज़ें सोचते हैं कि आपको मतलब मौका मिलता है कि आप अपनी कंट्री के बारे में किस तरह से, उसके जो तरक्की के अंदर, उसके ग्रोथ के अंदर किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जब आपके पास खाने के पैसे पूरे ना हो तो आप किस तरह से सोच सकते हैं। तो इंडिया की तरक्की का, क्रिएटिविटी का यही राज है कि उनकी जो पहले, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने उनकी जो कह लें कि गुर्बत ख़त्म की है, उसके बाद जिस तरह से उसने अपनी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर उनकी कह लें कि एक पब्लिसिटी की है, उसके बाद इंडिया आपको इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे। सर ये देखें लोटस टेम्पल जो बिल्डिंग है, इसको वर्ल्ड की टॉप 10 बिल्डिंग्स में शामिल किया गया है। भारत में कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ जब मतलब कि नज़र आती है तो वर्ल्ड उसको नॉमिनेट करता है, उसको अवार्ड देता है, इस तरह के मतलब कि उसको सराहता है कि इंडिया का ये एक अच्छा स्टेप था। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसे बिल्डिंग्स या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती जिसको पूरी दुनिया सराहे। सर इसकी रीज़न ये है ना, हमारा तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी आप देखें इलेक्शन जिस तरह से हुए, हफ्ता हो गया अभी इलेक्शन का, हमारा फैसला ही नहीं हो पा रहा कि जीता कौन है और हारा कौन है। तो जब इस तरह की अनस्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर तो आप किस तरह से सोच सकते हैं कि हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी तरक्की जो करें, इस तरह के मतलब कि हम बनाएं IT सेक्टर, कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप उस वक्त आगे बढ़ सकते हैं जब आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती है। तो इंडिया के आप देख लें, उनकी गवर्नमेंट 10 से 12 साल हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी वहाँ पर राज कर रहे हैं। उसकी वजह आप, इसी वजह से आप
आपको जो है अब जाकर ये चीज़ें नज़र आने शुरू हो गई हैं। इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है पिछले 3-4 साल के अंदर, तो उसके पीछे उनकी कहने के स्ट्रगल है। नरेंद्र मोदी के पिछले 8 से 10 साल के अंदर जिस तरह से उसने पूरी कौम की माइंडसेट चेंज किया, उसने जिस तरह से इन्वेस्ट किया, तो उसका अब आउटपुट उनको मिल रहा है। तो जब हमारी मतलब 2-3 साल गवर्नमेंट रहेगी, पूरे 5 साल ही नहीं मिलेंगे, तो हम किस तरह से ग्रोथ कर आप सकते अब हैं? देखें ना, इंडिया के जो एक प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, पिछले 10 साल से वो उनका टेन्योर अभी तक कंटिन्यू है। और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों की बात करें तो 4 से 5 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके हैं। क्या फ़र्क क्या है पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक? यार फ़र्क ये है कि हमारे लोग जो हैं वो एज आ इंडिविजुअल सोचते हैं, वो जो है एज आ कौम, एज आ यूनिट होकर सोचते हैं। उनके आप देखें नरेंद्र मोदी जो है वो उनके आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन जब कंट्री की बात आ जाती है, जब इंडिया की बात आ जाती है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, जो भी बंदा कंट्री की बात करता है तो बाकी सारे इकट्ठे होकर उसको गिराने पर लग जाते हैं। तो ये चीज़, यही डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान। हम एज आ इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं, सारे लोग जो है मैं किस तरह से तरक्की कर सकता हूँ, किस तरह से मैं पैसे कमा सकता हूँ, चाहे वो मतलब फेयर हो अनफेयर हो। उधर देखें तो वो जो है इंडिया को पहले रखते हैं कि इंडिया को हम किस तरह से जो है उसको हम तरक्की उसकी दे सकते हैं, किस तरह उसकी ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो यही डिफरेंस है।